अगर हनुमान जी ने उस काली रात अपना पंचमुखी अवतार नहीं लिया होता तो शायद आज रामायण का अंत कुछ और ही होता। लंका का युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। रावण की हर चाल नाकाम हो रही थी। तब उसने अपनी आखिरी उम्मीद को बुलाया, पाताल लोक का मायावी सम्राट ऐरावण। ऐरावण काले जादू और तंत्र मंत्र का ऐसा भयानक ज्ञाता था जिससे देवता तक डरते थे। उसने अपनी शक्तियों से पूरी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया और फिर रात के अंधेरे में वो हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ऐरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। पाताल लोक, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। ऐरावण श्री राम और लक्ष्मण को वहां इसलिए लाया था क्योंकि वो सूर्योदय से पहले मां भवानी के सामने उनकी बलि देना चाहता था। जब विभीषण को इस भयानक साजिश का पता चला तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को सब बताया। ये सुनते ही बजरंगबली बिना एक पल गवाए पाताल लोक की ओर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। श्री राम और लक्ष्मण बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके चारों ओर 5 दिशाओं में 5 दीपक जल रहे थे। हनुमान जी को देखकर ऐरावण जोर से हंसा और बोला, हनुमान, ये 5 दीपक मेरी शक्ति हैं। जब तक ये 5 एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने घमंड से कहा, दुनिया का कोई भी प्राणी एक साथ 5 दिशाओं में फूंक नहीं मार सकता। पूरा पाताल लोक उसकी हंसी से कांप उठा। लेकिन तभी हनुमान जी की आंखों में ऐसा तेज चमका जिसे देखकर स्वयं अंधकार भी डर गया। वो क्षण था जब बजरंगबली अपना सबसे विराट और अद्भुत रूप धारण करने वाले थे। अचानक पूरे पाताल लोक में भयंकर गर्जना गूंज उठी। हनुमान जी ने धारण किया अपना दिव्य पंचमुखी अवतार। पूर्व दिशा में वानर मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख और आकाश की ओर हयग्रीव मुख। उनका रूप इतना विराट था कि पूरा पाताल लोक कांप उठा। फिर हनुमान जी ने अपने 5 मुखों से एक साथ ऐसी प्रचंड वायु छोड़ी कि एक ही पल में 5 दीपक बुझ गए। जैसे ही 5 दीपक बुझे, ऐरावण की सारी शक्तियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। उसका घमंड टूट चुका था और अगले ही क्षण हनुमान जी ने उस अधर्मी का अंत कर दिया। पूरा पाताल लोक जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित मुक्त हो गए। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान जी को हर दिशा से रक्षा करने वाला दिव्य रक्षक माना जाता है। क्या आप जानते हैं, जिस ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता माना जाता है, उन्हें भी अपने ज्ञान और शक्ति पर घमंड हो गया था। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रहस्य दिखाया कि ब्रह्मा जी का पूरा अहंकार पल भर में टूट गया। आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्या दिखाया था और क्यों ब्रह्मा जी खुद को सबसे छोटा महसूस करने लगे? आइए जानते हैं ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा। द्वारका नगरी में एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। उन्होंने गर्व से द्वारपाल से कहा, जाकर कहो ब्रह्मा जी आपसे मिलने आए हैं। द्वारपाल अंदर गए, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। भगवान ने पूछा, कौन से ब्रह्मा? ये सुनते ही ब्रह्मा जी के मन में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा, पूरे ब्रह्मांड में मेरे अलावा और कौन सा ब्रह्मा हो सकता है? जब वे श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो विनम्रता से बोले, प्रभु, आपने ऐसा क्यों पूछा? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अगले ही पल उनकी योग माया से पूरा महल दिव्य प्रकाश से भर गया। अचानक वहां अनगिनत ब्रह्मा प्रकट होने लगे। किसी के 4 सिर थे, किसी के 8, किसी के 100 और कुछ ब्रह्माओं के तो करोड़ों सिर थे। पूरा दृश्य देखकर हमारे ब्रह्मा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि वे जितना खुद को महान समझते थे, वे तो भगवान की अनंत सृष्टि का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। तभी सभी ब्रह्मा एक साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे और उस क्षण ब्रह्मा जी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपकी माया और शक्ति असीम है। आपके सामने मैं कुछ भी नहीं। यही कारण है, अहंकार चाहे किसी को भी हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। अगर आप भी श्री कृष्ण की महिमा मानते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।